हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोना बाबू में स्वागत है। पिछले नोट्स में आपने हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जाना, समझा। हिंदी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखा गया है और भारत के राजभाषा भी है, जिसे राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। हिंदी दिवस को हम लोग प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी शासकीय कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए लिखा गया है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, परंतु अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है और राजभाषा के आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। अब हम लोग दूसरे नोट्स में हिंदी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। हिंदी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको पता है। हिंदी को पूरे भारत में प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार और बहुत सारे लोगों तक हिंदी भाषा की पहुंच हो सके, इसके लिए किया गया। अब भाषा, हिंदी भाषा है क्या? हिंदी भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का संबंध विचारों से होता है। इस प्रकार हम लोग हिंदी की परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरे के विचारों को समझने को भाषा कहते हैं। हम लोग भाषा को 3 प्रकार कैसे प्रकट करते हैं, जैसे कि बोलकर, लिखकर और संकेत के द्वारा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मुंह से बोल के प्रकट करने वाले को मौखिक भाषा कहते हैं, हाथ से लिखकर प्रकट करने वाले को, जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे मेरा नोट्स है, इसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। संकेत के द्वारा, जैसे कि हाथ, मुंह और आंख के संकेतों के द्वारा जो हम लोग भाषा को प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इतना ही अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।